वेलकम अगेन इन द इकोनॉमिक्स क्लासेस सेशन 2। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक फार्मूले और इन्हीं की करेंगे प्रैक्टिस। सबसे पहला बेसिक फार्मूला है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। और अगर इस डेप्रिसिएशन को हम लोग इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तब फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रैक्टिस अभी आपको नेक्स्ट पेज पर कराई जाएगी। सेकंड बेसिक फॉर्मूला है डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल। और अगर एनएफआईए को इज इक्वल टू के इधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। तब फॉर्मूला बनेगा नेशनल माइनस एनएफआईए इज इक्वल टू डोमेस्टिक। थर्ड फॉर्मूला मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। यानी कि मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इधर से इधर ले जाएं इज इक्वल टू के तो ये प्लस हो जाएगा। तब फॉर्मूला बनेगा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब इन तीन बेसिक फॉर्मूलों को समझिएगा नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले इस बात को समझिए कि नेशनल इनकम क्या है और उसके एग्रीगेट्स क्या हैं। जीडीपी एट एमपी या जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी या जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी या एनएनपी एट एफसी। जहाँ पर जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जहाँ पर एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। इन सभी में एनडीपी एट एफसी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम और एनएनपी एट एफसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। समझने वाली बात यह है कि इन आठों में से अगर कोई भी एक आइटम हमें पता हो तो पिछले पेज पर जो मैंने आपको तीन बेसिक फॉर्मूले बताए थे उन्हीं तीन बेसिक फॉर्मूले के द्वारा हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट को समझना है तो इस बात को समझिए कि अगर हमने जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। यानी कि ग्रॉस कन्वर्ट हो गया नेट में। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करने पर वो नेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर जीडीपी एट एफसी में से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एट एफसी में। यानी कि फिर से ग्रॉस बन जाएगा नेट। जीएनपी एट एमपी में से अगर माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएनपी एट एमपी में। यानी कि फिर से ग्रॉस बन जाएगा नेट। और अगर जीएनपी एट एफसी में से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएनपी एट एफसी में। तो इस प्रकार से अगर हम लोग किसी भी आइटम में से जो ग्रॉस में है जैसे कि जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी या जीएनपी एट एफसी, अगर कोई भी आइटम ग्रॉस में है और उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाता है नेट में। इसका उल्टा भी ध्यान रखना है आपको। नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करने पर वो वापस ग्रॉस बन जाता है। जैसे कि एनडीपी एट एमपी में अगर वापस प्लस कर दिया जाए डेप्रिसिएशन तो वो जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, एनडीपी एट एफसी में अगर प्लस कर दिया जाए डेप्रिसिएशन वो जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनएनपी एट एमपी में अगर प्लस कर दिया जाए डेप्रिसिएशन तो वो जीएनपी एट एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एनएनपी एट एफसी में अगर प्लस कर दिया जाए डेप्रिसिएशन तो वो जीएनपी एट एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी दिया गया है और हमें उसे कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी में
तो इस डोमेस्टिक को हमें कन्वर्ट करना है नेशनल में, इसका मतलब तो इसमें प्लस कर दिया जाएगा NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसका मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। सेम इसी प्रकार से अगर GDP एट FC को कन्वर्ट करना है GNP एट FC में, तो यहाँ पर देखिए अंतर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर D है और यहाँ पर N, यानी कि डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो प्लस कर दिया जाएगा NFIA। थर्ड एग्जाम्पल, NDP एट MP में अगर प्लस कर देंगे NFIA तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NNP एट MP में। फोर्थ एग्जाम्पल, NDP एट FC में अगर प्लस कर दिया जाएगा NFIA तो ये डोमेस्टिक जो था ये कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में, जिसकी वजह से ये कहलाएगा NNP एट FC। इसका उल्टा भी आपको ध्यान रखना है, अगर नेशनल में से माइनस कर दिया जाए NFIA तो वापस वो डोमेस्टिक बन जाता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 5, GNP एट MP में से अगर माइनस कर दिया NFIA तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा GDP एट MP में, यानी कि नेशनल में से माइनस हो गया NFIA तो ये वापस बन गया डोमेस्टिक। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड फॉर्मूला था मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। एग्जांपल नंबर 1, अगर GDP एट MP में से माइनस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इधर भी GDP है, इधर भी GDP है, केवल अंतर कहाँ पर आ रहा है, ये मार्केट प्राइस जो था ये कन्वर्ट हो गया फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि हमने मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिए हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का संबंध केवल मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से होता है। अगर मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो फिर प्लस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, NDP एट MP में से अगर माइनस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NDP एट FC में। एग्जाम्पल नंबर 3, GNP एट MP में से अगर माइनस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये GNP एट FC में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप हर जगह देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो रही है फैक्टर कॉस्ट में, बाकी सब कुछ सेम है। सेम इसी प्रकार से NNP एट MP में से अगर माइनस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NNP एट FC में। इसका उल्टा भी ध्यान रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट में अगर वापस प्लस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो वो दोबारा मार्केट प्राइस बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, GDP एट FC में अगर हमने प्लस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GDP एट MP में। सेम इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 2, NDP एट FC में अगर हमने प्लस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NDP एट MP में। सेम इसी प्रकार से GNP एट FC में अगर प्लस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GNP MP में। और लास्ट एग्जांपल, NNP एट FC में अगर प्लस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगी मार्केट प्राइस में, जिसकी वजह से ये कहलाएगा NNP एट MP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन्हीं फॉर्मूलों की प्रैक्टिस अब आपको आगे कराई जाएगी। सबसे पहले समझिए GDP एट MP का मतलब है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP एट MP is defined as market value of all the final goods and services produced in the domestic economy, या लिख सकते हो डोमेस्टिक टेरिटरी, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में प्रोडक्शन होता है वही उस देश का GDP कहलाता है। एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं GDP एट MP। अब इस बात को समझिएगा कि अगर हमें GDP एट MP को कन्वर्ट करना है NNP एट FC में तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें GDP एट MP को कन्वर्ट करना है NNP एट FC में तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे NFIA,
और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेम इसी प्रकार से फॉर्मूला नंबर सेकंड, अगर हमें एनएनपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एमपी में, अर्थात पहले फॉर्मूले का उल्टा है ये, तो जो चीज़ हमने पहले प्लस की थी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस हो जाएगी। लेकिन समझ कर कीजिएगा, अगर नेट को कन्वर्ट करना है वापस ग्रॉस में तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, अगर नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। थर्ड एग्जाम्पल, अगर जीएनपी एट एमपी हमें बनाना है और हमारे पास है एनडीपी एट एफसी, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए फिर प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, अगर जीएनपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एफसी में तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करते हैं एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस तरीके से आपको फॉर्मूले रटने नहीं हैं बल्कि खुद बनाने सीखने हैं। ये फॉर्मूले कभी भी रटे नहीं जाते बल्कि समझ करके बनाए जाते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हमें जीएनपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एमपी में तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल नंबर सिक्स, अगर हमें एनडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी में तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर एनएनपी एट एमपी को हमें कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एफसी में तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए वापस प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पेज, जीडीपी एट एफसी को अगर हमें कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एमपी में तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन्हीं फॉर्मूलों की भी अब आपको और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी इसी सेशन में। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी पता है, अर्थात वो क्वेश्चन में गिवन है, और उससे हमें कन्वर्ट करना है बाकी के इनमें से किसी भी आइटम में, तो ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाएंगे इस बात को समझिएगा। इसी प्रकार के आपको 56 फॉर्मूले समझाए जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि जीडीपी एट एमपी को हमें कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एफसी में, अर्थात बाकी सब कुछ सेम है, केवल अंतर कहाँ पर है, मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस कर देंगे इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2, अगर जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एमपी में तो अंतर देखिए कहाँ पर आ रहा है, इधर डीपीएमपी है इधर भी डीपीएमपी है, केवल हमें ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, यानी कि माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। थर्ड फॉर्मूला, अगर जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एफसी में, यानी कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस को भी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डोमेस्टिक इधर भी है डोमेस्टिक इधर भी है, यानी कि एनएफआईए का हमें कुछ नहीं करना होगा। देन फोर्थ पॉइंट,
अगर जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एमपी में, तो आप देख रहे हैं अंतर केवल डी और एन में है, बाकी सब कुछ सेम है। यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पॉइंट नंबर 5, अगर जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी में, तो डोमेस्टिक को नेशनल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि प्लस करेंगे NFIA, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर है मार्केट प्राइस और इधर है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एमपी में, तो ग्रॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले नेट में, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेशनल में, यानी कि प्लस करेंगे NFIA। बाकी दोनों तरफ मार्केट प्राइस है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमें कुछ नहीं करना। एंड फॉर्मूला कंप्लीट। लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस पेज, पॉइंट नंबर 7, अगर जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में, तो ग्रॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले नेट में, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेशनल में, प्लस करेंगे NFIA, और मार्केट प्राइस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इस बार फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे फॉर्मूले समझिए। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाकी के 7 आइटम्स में, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास टोटल 8 आइटम्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, जिसमें से नेशनल इनकम केवल एक ही होती है एनएनपी एट एफसी, बाकी सभी उसके एग्रीगेट्स कहलाते हैं, अर्थात जिनकी वजह से नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। तो अगर हमें जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एमपी में, पॉइंट नंबर 8 के मुताबिक, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए वापस प्लस कर दिया जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने पर मार्केट प्राइस निकल आती है, और मैंने आपको बताया भी था मार्केट प्राइस में सभी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने पर ही मार्केट प्राइस आती है। फॉर्मूला नंबर 9, अगर जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एमपी में, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे पहले डेप्रिसिएशन। बाकी इधर भी डोमेस्टिक है, इधर भी डोमेस्टिक है, NFIA का हमें कुछ नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। 10th फॉर्मूला, अगर ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक इधर भी है, डोमेस्टिक इधर भी है, एफसी इधर भी है, एफसी इधर भी है, फॉर्मूला कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, अगर जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एमपी में, तो इधर भी ग्रॉस है, इधर भी ग्रॉस है, यानी कि हमें डेप्रिसिएशन का इस बार कुछ नहीं करना। लेकिन डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो प्लस करेंगे NFIA, और फैक्टर कॉस्ट को भी कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी में, तो इधर भी ग्रॉस है, इधर भी ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो प्लस करेंगे NFIA, इधर भी एफसी है और इधर भी एफसी है, इसका मतलब फॉर्मूला कंप्लीट। 13th पॉइंट, अगर जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एमपी में, तो पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस करेंगे NFIA, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और लास्ट फॉर्मूला पॉइंट नंबर 14, अगर जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि दोनों तरफ फैक्टर कॉस्ट है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस बार हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, सेम इसी प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एमपी, और उसे कन्वर्ट करना है हमें बाकी के 7 आइटम्स में,
तो एनडीपी एट एमपी को हम लोग किसी भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 बेसिक फार्मूलाज जो आपको स्टार्टिंग में बताए गए थे। पॉइंट नंबर 15 में देखिएगा, अगर हमें नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो इस बार प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। बाकी सब कुछ सेम है, इधर भी है डीपी एमपी, इधर भी है डीपी एमपी, यानी कि फॉर्मूला कंप्लीट। पॉइंट नंबर 16, अगर नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो पहले तो इसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक इधर भी है डोमेस्टिक इधर भी है, तो एनएफआई का कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस में से माइनस किए जाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। पॉइंट नंबर 17, अगर इधर भी नेट है और इधर भी नेट है तो डेप्रिसिएशन का इस बार हमें कुछ नहीं करना। इधर भी डोमेस्टिक है इधर भी डोमेस्टिक है, यानी कि एनएफआई का भी कुछ नहीं करना। केवल मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, यानी कि माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फॉर्मूला कंप्लीट। 18, अगर एनडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एमपी में तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस इधर भी है मार्केट प्राइस इधर भी है, तो इस बार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, अगर एनडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी में तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को भी फैक्टर कॉस्ट में हमें कन्वर्ट करना है, इसीलिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मूला नंबर 28, अगर एनडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एमपी में तो इधर भी नेट है इधर भी नेट है, इसलिए इस बार डेप्रिसिएशन का तो कुछ नहीं होगा। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन नेशनल में, जिसकी वजह से प्लस करेंगे एनएफआईए एंड दैट्स ऑल, क्योंकि मार्केट प्राइस बोथ साइड है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस बार कुछ नहीं होगा। देन फॉर्मूला नंबर 21, अगर एनडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में तो दोनों तरफ क्योंकि नेट है तो डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, लेकिन डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को भी कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट, सेम इसी प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी गिवन है और एनडीपी एट एफसी को हमें कन्वर्ट करना है बाकी के 7 आइटम्स में, पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा कॉपी में, उसके बाद आंसर्स चेक करने के लिए फिर आगे देखिएगा, तभी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर हमें एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एमपी में तो पहले नेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में, यानी कि प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्लस और माइनस का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है कि डेप्रिसिएशन का यूज़ कहाँ पे होगा, लेकिन ये नहीं याद रह पाता कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। सेम इसी प्रकार से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में अंतर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये 56 फॉर्मूले मैंने दिए हुए हैं इसलिए समझाने के लिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 23rd फॉर्मूला, अगर नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो वापस प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, बाकी बोथ साइड सब कुछ सेम है, यानी कि फॉर्मूला कंप्लीट। इधर भी डोमेस्टिक है इधर भी डोमेस्टिक, इधर भी फैक्टर कॉस्ट है और इधर भी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ना तो एनएफआई का हमें कुछ करना है और ना ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमें कुछ करना है। फॉर्मूला नंबर 24, अगर एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एमपी में तो सबसे पहले नेट इधर भी है नेट इधर भी है, डेप का हमें कुछ नहीं करना। डोमेस्टिक इधर भी है डोमेस्टिक इधर भी है, एनएफआई का भी कुछ नहीं करना।
केवल फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। 25th फॉर्मूला, अगर हमें एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एमपी में, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए वापस प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस बार हमें तीनों बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 26, अगर एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी में, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, एंड दैट्स ऑल, क्योंकि बाकी तो बोथ साइड फैक्टर कॉस्ट है ही, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस बार हमें कुछ नहीं करना होगा। 27, अगर एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एमपी में, क्योंकि बोथ साइड नेट है, तो डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वापस प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस पेज, अगर एनडीपी एट एफसी को हमें कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में, तो आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे एनएफआईए, और बाकी सब कुछ तो सेम है, बोथ साइड नेट है जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, और बोथ साइड फैक्टर कॉस्ट है, केवल हमें डोमेस्टिक को ही नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ा। नेक्स्ट, सेम इसी प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है जीएनपी एट एमपी और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाकी के 7 आइटम्स में, पहले वीडियो को पॉज करके खुद कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर चेक करने के लिए आंसर देखिएगा, तभी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 29, अगर हमें जीएनपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एमपी में, तो हमें केवल नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में, बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे एनएफआईए। अगर हमें जीएनपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एफसी में, तो पहले तो नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को भी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट, अगर ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में, तो माइनस करेंगे एनएफआईए, बाकी बोथ साइड मार्केट प्राइस है, तो इस बार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बीच में गैप थोड़ा खत्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 32, अगर जीएनपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एफसी में, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को भी कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर जीएनपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी में, क्योंकि बोथ साइड ग्रॉस है, तो डेप्रिसिएशन का इस बार हमें कुछ नहीं करना, नेशनल को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो एनएफआईए का भी कुछ नहीं करना, केवल मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन पॉइंट नंबर 34, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, एंड दैट्स ऑल, बाकी सब कुछ सेम है। एंड पॉइंट नंबर 35, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाकी एनएफआई का कुछ नहीं करना, क्योंकि बोथ साइड नेशनल है। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है जीएनपी एट एफसी, और उसे हमें कन्वर्ट करना है बाकी के 7 आइटम्स में, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए।
सबसे पहले पॉइंट नंबर 36, अगर हमें नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेम ऐसी देखिएगा पॉइंट नंबर 37, क्योंकि बोथ साइड ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, लेकिन नेशनल को कन्वर्ट करना पड़ेगा डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे एनएफआईए, और बोथ साइड फैक्टर कॉस्ट है तो इस बार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी हमें कुछ नहीं करना, और फॉर्मूला नंबर 37 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 38, अगर हमें ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, अगर नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे एनएफआईए, और अगर फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने पर वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 39, अगर ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, अगर नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि एनएफआईए। बाकी बोथ साइड फैक्टर कॉस्ट है तो इस बार एनआईटी का कुछ नहीं होगा। देन पॉइंट नंबर 40, इस बार डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना क्योंकि बोथ साइड ग्रॉस है, एनएफआई का भी कुछ नहीं करना क्योंकि बोथ साइड नेशनल है, केवल फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, बाकी सब कुछ सेम है। केवल फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करने के लिए मार्केट प्राइस में यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फॉर्मूला कंप्लीट। इन द सेम वे पॉइंट नंबर 41, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पॉइंट नंबर 42, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, एंड दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ सेम है, इधर भी नेशनल है उधर भी नेशनल है, और बोथ साइड फैक्टर कॉस्ट भी है। पॉइंट नंबर 43, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है NNP एट MP और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाकी के 7 आइटम्स में, तो पहले की तरह ध्यान रखिए, पहले वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद इन फॉर्मूलों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर चेक कीजिएगा। पॉइंट नंबर 43, अगर हमें नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो वापस प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, अगर नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे एनएफआईए, और क्योंकि बोथ साइड मार्केट प्राइस है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इसमें कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला कंप्लीट। पॉइंट नंबर 44, अगर हमें नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब माइनस किया जाता है मार्केट प्राइस में से तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर कॉस्ट में। पॉइंट नंबर 45, अगर हमें NNP एट MP को कन्वर्ट करना है NDP एट MP में तो सबसे पहले नेट को नेट में ही कन्वर्ट करना है, तो डेप का तो इस बार हमें कुछ नहीं करना, लेकिन नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा एनएफआईए, और फॉर्मूला कंप्लीट क्योंकि बाकी तो दोनों तरफ मार्केट प्राइस है ही। पॉइंट नंबर 46, अगर बोथ साइड एन है स्टार्टिंग में तो डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके लिए माइनस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन पॉइंट नंबर 47, अगर हमें NNP एट MP को कन्वर्ट करना है GNP एट MP में तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, उसके बाद मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस में ही कन्वर्ट करना है, और इधर नेशनल इधर भी नेशनल है तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। केवल हमें नेट को कन्वर्ट करना पड़ा ग्रॉस में जिसके लिए प्लस किया जाएगा डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 48,
अगर नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो फिर प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लास्ट पॉइंट नंबर 49, बोथ साइड नेट है तो इस बार डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, बोथ साइड नेशनल भी है तो एनएफआई का भी कुछ नहीं करना, केवल मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट में। यही 3 फॉर्मूले हैं बेटा जो बार बार यूज हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी 2 फॉर्मूले आपस में सेम नहीं हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि काम सेम ही चल रहा है बार 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 बार। लास्ट पेज फॉर द फॉर्मूला, उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। अगर हमें नेशनल इनकम क्वेश्चन में दी गई है यानी कि NNP@FC और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाकी के 7 आइटम्स में, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिएगा। सबसे पहले NNP@FC को कन्वर्ट करना है GDP@MP में, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे NFIA, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें से केवल यही एक ऐसा है जिसे आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, NFIA, ये वैलिड है। बाकी ये फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डेप्रिसिएशन भी फुल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखनी पड़ेगी, ये शॉर्ट में वैलिड होते हैं। पॉइंट नंबर 51, अगर NNP@FC को कन्वर्ट करना है GDP@FC में तो सबसे पहले नेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, और नेशनल को कन्वर्ट करना पड़ेगा डोमेस्टिक में तो माइनस करेंगे NFIA, और बाकी बोथ साइड फैक्टर कॉस्ट है तो इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस बार हमें कुछ नहीं करना है। देन पॉइंट नंबर 52, अगर नेट को कन्वर्ट करना है नेट में ही तो इस बार डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, बोथ साइड नेट है, इधर भी नेट है और इधर भी नेट है, लेकिन नेशनल को तो डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके लिए माइनस करेंगे NFIA, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पॉइंट नंबर 53, अगर NNP@FC को कन्वर्ट करना है NDP@FC में तो आप देख रहे हैं बाकी सब कुछ सेम है, केवल अंतर कहाँ पर है, इधर है नेशनल और इधर है डोमेस्टिक, तो माइनस कर देंगे NFIA। ऐसा करने पर नेशनल डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 54, अगर नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट को भी कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो माइनस करें प्लस करेंगे, प्लस कर दिया जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने पर वापस मार्केट प्राइस आ जाती है। पॉइंट नंबर 55, अगर नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, बाकी बोथ साइड सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना, बाकी का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। लास्ट पॉइंट नंबर 56, क्योंकि बोथ साइड नेट है तो इस बार डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं होगा, बोथ साइड नेशनल है तो NFIA का भी कुछ नहीं होगा, केवल फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, यानी कि इस बार केवल प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।